नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीजेपी ने नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दे दिया है। रातों रात नीतीश कुमार के यानी कि जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल करा लिए गए हैं, जिसके बाद सियासत में खलबली मच गई है। बिहार की सियासत को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और बिहार में हाल फिलहाल ही महागठबंधन की सरकार बनी है, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा और तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया। लेकिन इसकी बानगी अब पूरे देश में देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर से पिछले 9 दिनों की बात कर लें तो 9 दिनों के भीतर नीतीश कुमार को यह दूसरा झटका मिला है। और एक तरफ जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, तो दूसरी तरफ उनके 5 विधायक बीजेपी का हाथ थाम चुके हैं। रातों रात ये सियासत की खबर आने के बाद खलबली मची हुई है। अब हम आपको विस्तार से अगर खबर बताएं तो अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। ये 5 विधायक कौन कौन है, उनका नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अब मणिपुर में भी बड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ज्वाइन करने वाले जेडीयू विधायकों में अगर हम नाम बताएं तो KH जयकिशन, N सनाते, मोहम्मद अछबउद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक AM खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार शामिल हैं। AM खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट की मांग की थी, लेकिन जब यह टिकट उन्हें नहीं दिया गया था तो वो फिर जदयू में शामिल हो गए थे। और अब जो है एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मणिपुर विधानसभा के सचिव के मेघजीत सिंह की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि अध्यक्ष ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत जेडीयू के 5 विधायकों को बीजेपी में विलय को स्वीकार किया है। जेडीयू ने इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 6 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। और अब इनमें से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, मतलब कि 1 विधायक रह जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था आप सबने देखा। अरुणाचल प्रदेश में जो जेडीयू के तमाम विधायक थे वो पाला बदल चुके थे। पहले ही विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत ही उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया था, जबकि 1 विधायक शेष रह गए थे, तो उन्हें पिछले दिनों भी बीजेपी में शामिल करा लिया गया। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर में भी जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। बहरहाल एक तरफ नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति में जाने की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार उनकी पार्टी में सेंध लगा रही है। जेडीयू को पिछले 9 दिनों में यह दूसरा झटका है। इससे पहले 25 अगस्त की वो तारीख थी जब अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एकमात्र विधायक जो थे वो शामिल हो गए थे बीजेपी में। और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था। जो विधायक अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी में शामिल हुए थे उनका नाम तो तेकी कासो था। और जेडीयू ने 2019 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 60 सीटें जीती थी, जैसा हमने आपको बताया। और 6 विधायक जो है पहले ही पार्टी बदल चुके थे और 1 विधायक जो है 25 तारीख को उन्होंने पार्टी बदल ली। लेकिन अब मणिपुर में भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दिया गया है बीजेपी की ओर से। 5 विधायकों को रातों रात पार्टी में शामिल करा लिया गया है, जिसके बाद सियासत में खलबली मच गई है। अब देखना होगा इसका असर बिहार की राजनीति पर और देश की राजनीति पर क्या पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार से अलग ही नारा दे रहे हैं, अलग मुहिम छेड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त देश बनाना है, 2024 में बीजेपी को केंद्र से भगाना है। तो वहीं बीजेपी भी अब सेंधमारी करने की कोशिश में लग गई है और कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई भी दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मणिपुर में जदयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।